अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग मीटर से इस मोटर की रनिंग स्टार्टिंग की कनेक्शन कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास एक स्प्लिट एसी का आउटडोर फैन का मोटर है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसकी कनेक्शन चेक करेंगे कि आप लोग मीटर से इसकी रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन की वायर्स कैसे चेक कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर ये जो डायग्राम है ये बना हुआ है, आप लोग डायग्राम से भी आइडिया लगा सकते हो कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन कौन सा है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो ये मोटर होते हैं ना, इसके ऊपर ये डायग्राम जो है ना ये नहीं होता है या ये पुराना होता है। बाज़ दफ़ा इसके ऊपर ये डायग्राम नहीं होता है, जिससे इसका जो कनेक्शन है ना वो करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसको मीटर से चेक करेंगे कि आप लोग मीटर से कैसे कंफर्म कर सकते हो कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन वायर कौन सी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर 3 वायर्स हैं। इसमें एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। तो अभी हम इसको मीटर से चेक करेंगे कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन की वायर कौन सी है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे इस वायर्स में या अगर हमने उल्टे लगा दिए तो हमारा मोटर जो है ना वो जल सकता है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप पहला इसको मीटर से अच्छे तरीके से कंफर्म करें, उसके बाद इसकी कनेक्शन करें। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मीटर को ओहम पर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने अपने मीटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सी रीडिंग है। अच्छा दोस्तों अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हम ज़्यादा रीडिंग को चेक करेंगे कि इसमें ज़्यादा रीडिंग वाले वायर कौन से हैं। अभी यहाँ पर मैं रखता हूँ मीटर ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर मैंने मीटर को रख दिया। अभी मैं यहाँ पर इसकी कनेक्शन जो है ना वो चेक कर लेता हूँ। ये आ गया जनाब 301। यहाँ पर आप देख सकते हो 301, 300 रीडिंग आ रहे हैं। अभी हम दूसरे में चेक कर लेंगे। ये आ रहे जनाब रेड और ब्लू में 300 रीडिंग आ रहे हैं, सही है। अभी हम ब्लू और येलो चेक कर लेते हैं। इन दोनों में आ रहे 124। और अभी हम रेड और येलो चेक कर लेते हैं। इसमें आ रहे 179। अभी दोबारा हम चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ना येलो सॉरी अभी रेड वाले वायर और ब्लू में सबसे ज़्यादा रीडिंग हमें आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये 300 रीडिंग इस पर आ रहे हैं। 300 रीडिंग इस पर आ रहे हैं ब्लू और रेड पर। तो यहाँ पर ये हमें कंफर्म हो गया कि ये जो दो वायर्स है ना, ये रनिंग और स्टार्टिंग के, क्योंकि जो ज़्यादा रीडिंग आते हैं ना वो रनिंग और स्टार्टिंग का वायर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें कंफर्म ये हो गया कि ये जो दो वायर्स है ये रनिंग और स्टार्टिंग की है। अब ये जो वायर हमारे पास रह गया ये येलो वाला, अभी ये हमें 100% कंफर्म हो गया कि ये हमारा कॉमन वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको साइड पे कर देना है। अभी इन दोनों को हमने अपने पास नोट कर लेना है। तो इसका जो रीडिंग आ रही है वो 300 आ रही है। अभी हमने इसमें से इन दोनों वायर्स में ना हमने रनिंग चेक करने, रनिंग और स्टार्टिंग, कि इसमें रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। क्योंकि हमें तो ये कंफर्म हो गया, क्योंकि अभी हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो दो वायर्स है ये कैपेसिटर के है, लेकिन इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है ये भी हमने चेक करने, सही है। और ये हमारा कॉमन आ गया, तो इन दोनों में रीडिंग ज़्यादा है, ये हमारे कैपेसिटर के वायर हो गए और ये हमारा कॉमन वायर हो गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अभी ये जो वायर है ना ये ब्लू वाला, इस वायर को हमने इन दोनों वायर के साथ चेक करना है। जिसका रीडिंग कम आ रहा हो तो वो हमारा रनिंग होगा। अभी इन दोनों में रीडिंग ज़्यादा आया, ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग हो गया। यानी ये हमारे कैपेसिटर के वायर हो गए और ये हमारा मेन कॉमन हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। अभी इसमें मैं रीडिंग चेक करता हूँ, जिसका रीडिंग कम आए वो हमारा रनिंग होगा। तो अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया दोस्तों ब्लू
और येलो पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा दोस्तों, ब्लू और येलो पर मैंने चेक किया, यहाँ पर 124 आ रहे हैं। अभी हम दोबारा रेड वाले पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ना 180 आ रहे हैं और ब्लू पर आ रहे हैं जनाब 124। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जिस पर कम आता है ना तो वो हमारा रनिंग हो जाते हैं। अभी इसमें ये जो ब्लू वाला वायर है ना, इन दोनों में कम आ रहे हैं, सही है, इन दोनों में, और इसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो जिस पर कम आता है ना तो वो हमारा रनिंग हो गया। तो यहाँ पर हमने इस तरह घेरा लगा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अभी ये जो वायर है ना ब्लू वाला, ये हमारा रनिंग वायर है, ठीक है। ये कैपेसिटर का रनिंग पॉइंट है और ये कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा मेन लाइन है। तो अभी हमने जो सप्लाई देनी है वो हमने इन दोनों के देनी है। ये कैपेसिटर के एक साइड पर लग जाता है और इसके साथ मेन सप्लाई भी लग जाएगी, ठीक है। और ये कैपेसिटर की दूसरे पॉइंट पर लग जाएगा, इसके साथ कोई सप्लाई नहीं लगेगी। और एक वायर इसके साथ लग जाएगा, मतलब हमारे सप्लाई जो है ना, एक इसके साथ लग जाएगा और एक इसके साथ लग जाएगा। और ये जो वायर है ना रेड वाली, ये कैपेसिटर का एक ही साइड पर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, यार वीडियो लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।